बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, देखो, सबसे पहले तो दास आप सभी भगत भाई बहनों से निवेदन करता है कि जब से परमात्मा ने मुझे सत्य की सेवा के लिए निमित्त बनाया है, तब से दास यही संदेश देता आया है कि भैया पवन दास के पीछे नहीं चलना है। पवन दास की केवल उसी बात को मानो, उसी बात का समर्थन करो जो तुम्हें लगता है कि पवन दास की ये बात गुरुजी के ज्ञान से मैच करती है। अन्यथा पवन दास की बात मानना किसी के लिए कोई बाध्य नहीं है। और दूसरा, मैं पवन दास आप सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि भैया, जब आप मेरी बातों से सहमत ना हो तो आप मुझे कभी भी छोड़ के जा सकते हो, कभी भी आप ये ग्रुप छोड़ के जा सकते हो। आप लोग बिल्कुल भी बाध्य नहीं हो, क्योंकि पवन दास किसी के कहने से नहीं चलता, पवन दास किसी के दबाव में नहीं चलता, पवन दास किसी मूर्ख की बातों के हिसाब से नहीं चलता। पवन दास केवल सबसे पहले अपने सतगुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बनाकर हर चीज को तोलता है, नापता है, उसके बाद अपना रिएक्शन करता है। तो जो भगत भाई बहन मेरी बातों से सहमत ना हो, मेरे विचारों से सहमत ना हो, मेरे वीडियो से सहमत ना हो, मेरे पोस्टर से सहमत ना हो, या किसान आंदोलन को जो सोशल मीडिया पर मेरे द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, उनकी हक की लड़ाई में, उनकी सत्य की लड़ाई में, जिसको ये सब कुछ अच्छा ना लग रहा हो, उस व्यक्ति को पवन दास का संपर्क नहीं करना चाहिए। वो महा गलती कर रहा है। उसको अभी और इसी वक्त पवन दास से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो भगत है। और भगत केवल वहीं पे सहयोग करता है जहां उसका स्वार्थ होता है भाई। क्योंकि आजकल का भगत केवल वही चीजों में सपोर्ट करता है जहां उसका स्वार्थ होता है। हरियाणा के जाट आंदोलन में भक्तों का स्वार्थ था, उन्होंने उसका सहयोग किया। जबकि ज्ञान बोलता है कि आरक्षण में हमने किसी का सहयोग नहीं करना, क्योंकि आरक्षण की लड़ाई वो मूर्ख, निठल्ले और कामचोर लोग लड़ते हैं जिनको अपने हाथ पैरों पे यकीन नहीं होता, जिनके ऊपर भगवान का सहारा नहीं होता। वो लोग हराम की कमाई खाने के लिए, गवर्नमेंट से फ्री की एड लेने के लिए आरक्षण की लड़ाइयां लड़ते हैं। लेकिन 90% संगत ने हरियाणा के जाट आंदोलन में उन कामचोर निठल्लों का सहयोग किया, समर्थन किया, उनकी रैलियों में जाके किया, उनको पैसा देके किया। अरे पवन दास तो ना किसानों को पैसा दे रहा, ना उनकी रैलियों में जा रहा। पवन दास तो केवल इतना कर रहा है कि जो बेचारे किसान भगत भाई बहन हैं, उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट डाल रहा है, बस। अब उसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ तत्वज्ञानी भक्तों को ऑब्जेक्शन हो रहा है, तो भाई वो उनके अपने दिमाग की कमी है, उनके विवेक की कमी है। यदि किसी को अच्छा नहीं लगे तो पवन दास ने किसी को जबरदस्ती नहीं बांध रखा है, और ना ही पवन दास को कोई संगठन बनाने का शौक है। मुझे कोई शौक नहीं है कि मेरे पीछे कुछ भगत लगे, मेरी बातों का अनुसरण करें, मुझे फॉलो करें, मुझे कोई शौक नहीं है भगत जी। मैं चाहता भी नहीं कि कोई भगत मेरे पीछे लगे, क्योंकि मैं केवल इस मार्ग में भक्ति के लिए जुड़ा हूँ। गुरु बनने के लिए नहीं जुड़ा, भगवान बनने के लिए नहीं जुड़ा, कोई संगठन बनाने के लिए नहीं जुड़ा। मेरा मकसद केवल परमात्मा की भक्ति है। और परमात्मा की भक्ति में जहां पे परमात्मा ने मुझे जो बातें समझाई हैं, मैं उनको फॉलो करूंगा भगत जी। कोई भी माई का लाल ये साबित कर दे कि किसान सरकार से कुछ मांगने के लिए लड़ रहा है, कोई भी बता दो। यदि किसान ने आरक्षण की मांग की हो सरकार से, पैसा मांग रहा हो सरकार से, राजनीति के लिए लड़ रहा हो सरकार से, रोजगार के लिए लड़ रहा हो सरकार से, अपनी फसल की कीमत दोगुनी करने के लिए लड़ रहा हो, तो बता दो। सरकार केवल किसान केवल अपने हक के लिए लड़ रहा है, और वो हक जो जबरन तानाशाही सरकार के द्वारा उनसे छीना गया है बिना उनकी अनुमति के। सरकार कौन होती है? किसान के भविष्य का मनमाने तरीके से फैसला करने वाली। ये चाय बेचने वाले, ये 8वीं 10वीं के लोग, ये किसान के भविष्य का फैसला करेंगे भैया? क्या अधिकार है इन लोगों को? सबसे पहले इनको समाज में एक मुहिम चलानी चाहिए थी। जितने भी किसान संगठन हैं उन सबकी एक मीटिंग बुलानी चाहिए थी,
जब मोदी जी को मन की बात करनी होती तो तुरंत रेडियो पे आ जाते हैं, इनको टाइम नहीं लगता 2 सेकंड का भी। कुछ भी बोलना हो तुरंत ये सारे मीडिया चैनलों का माइक अपनी तरफ कर लेते हैं, कैमरा अपनी तरफ घुमवा देते हैं। और ये किसानों के भविष्य का फैसला करने का अधिकार इनको किसने दिया भैया? ये जानते क्या है देश के किसानों के बारे में? जानते क्या है कि ये परिवार क्या होता है, किसान क्या होता है, किसान का दुख दर्द क्या होता है? क्या जानते हैं मोदी जी कि जब दाल की फसल की जाती है तो 1 बीघा में, 1 हेक्टेयर में कितना बीज दाल का डाला जाता है? पता है मोदी जी को, योगी जी को, अमित शाह जी को पता है क्या? जब इनको पता ही नहीं तो किसान के भविष्य का फैसला करने वाले ये लोग कौन होते हैं भैया? ये तानाशाही है, ये मनमानियां हैं। और वेदों में लिखा है जब राजा उद्योगपतियों के दबाव में आके, व्यापारियों के दबाव में आके, पूंजीपतियों के दबाव में आके आम जनता के ऊपर मनमाने तरीके से टैक्स और अपनी राजशाही का ढोल पीटने लगे तो समझ लेना वो राजा के पतन का चरण शुरू हो चुका है। और ये हो चुका है। आपने आज से पहले किसी भी निस्वार्थ रूप से इतने बड़े आंदोलन को नहीं देखा होगा। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जो मिशन है उसका एक हिस्सा है, ध्यान रखना। ये सरकारें मिटेंगी, ये सरकारें हटेंगी, ये सरकारें टूटेंगी। अब केवल सच्चे संत की सरकार आएगी। ये उसकी प्रोसीजर है, ये उसकी प्रक्रिया है। आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी भी मीडिया चैनल ने बॉलीवुड के खिलाफ हुंकार भरी हो, लेकिन एक मीडिया चैनल को परमात्मा ने निमित्त बनाया। उसने पूरे बॉलीवुड के एडी से लेके चोटी तक उसके पाखंड की पोल खोल के रख दी। आज देश का पढ़ा लिखा युवा जिन भांडों को, जिन ड्रामेबाजों को, जिन नौटंकीबाजों को अपना देवता समझा करते थे, अपना आदर्श, अपना आइडियल समझा करते थे, अपना हीरो समझा करते थे, आज उनकी हकीकत निकल निकल के सामने आ रही है कि ये लोग तो गंदी नाली के गटर से भी गंदे लोग हैं। ये नशेड़ी लोग हैं, ये ड्रग्स लेते हैं, ये लोग नंगापन, भद्दापन, भड़वापन एडी से चोटी तक इनके अंदर भरा हुआ है, जिनको हम अपने माँ बाप से ज्यादा तवज्जो दिया करते थे। ये सब क्यों हो रहा है? आज से पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ठीक का समय है। परमात्मा ने हर चीज का समय निश्चित कर रखा है। और गुरुदेव ने कहा है कि कांटे से ही कांटा निकलता है, ध्यान रखना, कांटे से ही कांटा निकलता है। इसी देश दुनिया से परमात्मा इसी देश दुनिया को सही रास्ते पे लेके आएंगे। तो जब यदि आप किसी ऐसी मुहिम में जो देश हित में हो, जो राष्ट्र हित में हो, जो सतगुरु हित में हो, जो भक्ति हित में हो, जो एक स्वच्छ समाज के हित में हो, यदि ऐसा कोई आंदोलन हो, कोई धरना प्रदर्शन हो और उसमें यदि आप किसी का शरीर से सहयोग नहीं कर सकते, यदि आप किसी का पैसे से सहयोग नहीं कर सकते और दूसरा व्यक्ति यदि सोशल मीडिया पे उनकी आवाज को बुलंद कर रहा है, तो आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है उसके खिलाफ आवाज उठाने का। आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है ये पूछने का कि किसान आंदोलन से हमें क्या फायदा, हमें क्या लाभ। अरे भगत भी स्वार्थ होता है क्या? अरे भगत भी स्वार्थी होते हैं क्या? कि जहां भगत का स्वार्थ होगा वहीं भगत जाके उनका सपोर्ट करेगा, उनका समर्थन करेगा। भगत भी लालची हो गए क्या? स्वार्थी हो गए क्या? अरे भगत तो निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करता है। ये किसान कोई पाकिस्तान के नहीं है, अफगानिस्तान के नहीं है। ये इस देश को पाकिस्तान बनाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे। ये इस देश का अन्नदाता है। और जो बहुत सारे भगत भाई कहते हैं ना, क्या किसान अकेले पंजाब में ही है? दूसरे किसान क्यों नहीं कर रहे आंदोलन? हाँ, किसान केवल पंजाब में ही है। हम जिनको असली किसान कह सकते हैं ना, वो केवल पंजाब में है। बाकी तो कोई 2-2 बीघा का किसान है, कोई 3 बीघा का किसान है, कोई 1 एकड़ का किसान है। वो किसान नहीं है, वो जमीन पे निर्भर नहीं है, वो अपने दूसरे व्यवसाय करते हैं। राजस्थान का किसान जमीन पे निर्भर नहीं है, वो किसान अपने दूसरे कामकाज करता है, अपना व्यवसाय करता है। उसको पता है कि जमीन तेरा पेट नहीं भरने वाली। लेकिन जो पंजाब का किसान है उसको असल में अन्नदाता कहा जाता है, क्योंकि 70% देश का पेट पंजाब का किसान भरता है, जिसके पास में सैकड़ों एकड़ जमीन होती है, सैकड़ों बीघा जमीन होती है। उसके पास कोई दूसरा काम धंधा नहीं होता है वो। और वो किसान जब रात दिन अपने खेतों में हल चलाता है, सर्दियों में पानी देता है, रातों खड़ा होके,
तो उसको उसको अपनी फसल का जो वास्तविक मूल्य है, जो कीमत है, वो प्राप्त करने का अधिकार है। ये क्या जाने सरकार, सरकार कौन सा काम करके खाती है, बता दीजिए। सरकार कौन सा मेहनत करके खाती है? ये राजनेता कौन सा अपने हक की कमाई खाते हैं? ये आप और हम जैसी आम जनता के द्वारा जो खून पसीने की कमाई होती है, उसका टैक्स लेते हैं। एक प्रधानमंत्री की सैलरी क्या होती है पता है? 1.5 लाख रुपए। पता आपको? एक प्रधानमंत्री की सैलरी 1.5 लाख रुपए। और प्रधानमंत्री महीने में खर्च कितना कर देता है? करोड़ों रुपए। एक किसान क्या 1.5 लाख रुपए महीने का कमाता है अपनी 100 बीघा जमीन से? किसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जब देश आजाद हुआ था, उसके बाद से जितने भी ये सरकारी नौकर हैं, इनकी सैलरी कितनी बढ़ गई पता आपको? 150 गुना ज्यादा सैलरी बढ़ी है। 150 गुना ज्यादा। क्या किसान की फसल का भाव 2 गुना हुआ? क्या किसान की फसल का भाव 2 गुना भी हुआ क्या? फिर वो किसान यदि अपनी हक के लिए सड़कों पे उतरता है, तो तुम कहते हो कि उसका सहयोग मत करो। इससे हमारे को क्या लाभ है? अरे जिस सरकारी नौकर की सैलरी 150 गुना ज्यादा बढ़ गई, वो भी वही तेल यूज लेता है, वो भी वही दाल खाता है, वो भी वही आटा नमक का यूज करता है, और वो किसान भी उसी आटे और नमक की मार को सहन कर रहा है, उस महंगाई को सहन कर रहा है। उस किसान के किचन में भी वही तेल आता है, उस किसान के किचन में भी वही जो है सारे के सारे मसाले आते हैं। वो किसान भी अपने खेत में वही डीजल फूंक कर और इंजन चला चला के रातों को खेत में पानी देता है, जिस डीजल की कीमत आज 80 रुपए से ऊपर हो गई। और वो नौकर, वो सरकारी नौकर जिसकी सैलरी 150 गुना ज्यादा हो गई, वो भी उसी डीजल को अपनी गाड़ी में भर के अपनी नौकरी पे जाता है। तो मार सहन कौन कर रहा है? जो 80 रुपए का डीजल एक नौकर अपनी गाड़ी में भरता है, उसकी सैलरी 150 गुना ज्यादा। और वही 80 रुपए का डीजल एक किसान अपने जमीन में फसल को पैदा करने के लिए पानी देता है, उसकी फसल 2 गुना भी नहीं हो रही। तो क्या करेगा बेचारा? भूखा मरेगा? क्या करेगा? और किसान ने कौन सा हाथों में हथियार लेके ये आरक्षण किया? भाई अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, उसको हक है। भारतीय संविधान में एक व्यक्ति भी अपने हक के लिए आंदोलन कर सकता है, बशर्ते वो अहिंसात्मक रूप से हो। तो किसान क्या कर रहा है? और खुद भारत की सरकार ने जंतर मंतर और रामलीला मैदान को प्रोटेस्ट के लिए, आंदोलनकारियों के लिए निश्चित किया है। फिर उन किसानों को जो अहिंसात्मक रूप से अपनी हक की लड़ाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनको उसी रामलीला मैदान में और जंतर मंतर पे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, जो उनका अधिकार है? तो ये क्या सरकार की तानाशाही नहीं है? भगत जी कुछ विचार करो, सोचो, अपने स्वार्थ में लिप्त मत रहो। तुम इसी समाज में रहते हो। जब तुम्हारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को बरवाला कांड के तहत और हिसार जेल में बैठा दिया गया, तो तुम भगत लोग 786 दिन तक जंतर मंतर पे एक आंदोलनकारी के रूप में क्यों बैठे रहे तुम लोग? क्या उस समय तुम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि दुनिया हमारा साथ दे? क्या उस समय तुम लोग ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि दूसरे पंथ वाले भी हमारा साथ दें, इस मुहिम में हमारा साथ दें? क्या तुम लोगों की सोच नहीं थी? लेकिन तुम्हारा किसी ने साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुम स्वार्थी लोग हो। तुम केवल अपने लिए लड़ाइयां लड़ते हो, तुम केवल अपने लिए आंदोलन करते हो। और जो व्यक्ति केवल अपने तक सीमित है, दूसरा कौन साथ देगा उसका? आज वो किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और वो कुछ मांग नहीं रहा सरकार से। तुम तो जंतर मंत्र पे बैठ के कुछ मांग रहे थे सरकार से कि हमारे गुरुजी को जेल से बाहर निकाल दे, हमारे गुरुजी को जेल से बाहर निकाल दे। किसान क्या मांग रहा है? कुछ नहीं मांग रहा बेचारा, कुछ नहीं मांग रहा। जबरन जो उसे छीना गया उसको वापस मांग रहा है। तो तुमसे अच्छे तो ये किसान थे। ये किसान हैं जो निस्वार्थ भाव से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अहिंसात्मक रूप से लड़ रहे हैं। तो और तुम भगत होके कहते हो कि हमारे को इससे क्या लाभ है, हम किसानों का साथ क्यों दें? ये किसान कोई पाकिस्तानी नहीं है। इनकी मेहनत से उपजाया हुआ अन्न आज तुम्हारा पेट भर रहा है, जिसकी तुम 2 टाइम आरती करते हो, अन्नदेव की आरती करते हो। ये किसान उस अन्न को उपजाता है, इस देश का पेट भरता है। ये किसान कोई राजनीति नहीं कर रहा। इस किसान के खेत में उपजाई गई अन्न से
जो रोटियां बनती हैं उसको कांग्रेसी भी खाते हैं, उस रोटी को बीजेपी वाले भी खाते हैं, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। आज ये सरकार के पतन की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। ये सरकारें मिटेंगी, ये सरकारें हटेंगी। सरकारों ने बहुत राज कर लिया, सरकारों ने किसी का भला नहीं किया सिवाय अपने गोडाउन भरने के, अपना पेट भरने के। इस देश का किसान और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। इस देश का उद्योगपति, पूंजीपति और ज्यादा ऊपर बढ़ता जा रहा है। क्या है ये? अमीरी गरीबी की खाई कैसे भरेगी भैया? ये सतगुरु का समय है, ये सतगुरु का वचन फल रहा है। आम जनता ने आज तक कभी भी निस्वार्थ भाव से इतना बड़ा आंदोलन नहीं किया। आज से पहले आपने जितने भी आंदोलन देखे होंगे, अगर टीचर ने आंदोलन किया है, अगर शिक्षकों ने आंदोलन किया है तो अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए किया है। अगर देश के युवा ने आंदोलन किया है तो रोजगार के लिए किया है। अगर मजदूरों ने आंदोलन किया तो मजदूरी बढ़ाने के लिए किया है। अगर रेलवे वालों ने आंदोलन किया है तो तनख्वाह बढ़ाने के लिए किया है। टीएडी और भत्ते बढ़ाने के लिए आंदोलन किया है। ये किसान आंदोलन पूरे देश का ऐसा पहला आंदोलन है जो केवल निस्वार्थ भाव से जन जागृति के लिए, सरकारों को चेताने के लिए ये आंदोलन कर रहा है। और इसमें भी सहयोग ना दो। तुम पहाड़ पे रहते हो या समाज में रहते हो, पहले ये डिसाइड कर लो। समाज में रहते हो, समाज के तो तरीके से चलना पड़ेगा। अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखो, उसके बाद तुम्हें समाज का सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि तुम समाज में रहते हो और ये समाज भी उसी परमात्मा का बच्चा है जिसके बच्चे तुम हो। और समाज से दूर होके तुम इस समाज को परमात्मा से कभी नहीं जोड़ पाओगे, कभी भी। बाकी सबके अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी सोच है। जो मुझ पवन दास के विचारों से सहमत ना हो वो मुझ पवन दास के पीछे ना लगे। वो महामूर्ख व्यक्ति है जो मेरे विचारों से सहमत ना हो कि भी मेरे पीछे लग रहा है, इन ग्रुपों में जुड़ा हुआ है, उसको तुरंत हट जाना चाहिए यहां से। ऐसे धोबी के जो कुत्ते टाइप के इंसान होते हैं, ना घर के ना घाट के, पवन दास को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, ऐसे भगत भाइयों की जरूरत नहीं है। मुझे कोई महाराज नहीं बनना जो संगत नाराज हो जाएगी, संगत मेरे से टूट जाएगी। संगत जाओ भाड़ में। दास पहले से कहता आया है कि दास कोई संगत के लिए नहीं कर रहा है ये सब कुछ। ये वीडियो रातों को जाग जाग के दास संगत के लिए नहीं बना रहा, ध्यान रखना। दास केवल अपना शिष्य धर्म निभा रहा है, केवल अपना शिष्य धर्म, कि कल को मेरा गुरुदेव आके मुझे ये ना कह दे कि नालायक, जब तुझे सारी सच्चाई का पता था, तुझे हकीकत का पता था, तो तूने सच के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? तूने क्यों नहीं उठाई? तूने सच के लिए आवाज। तेरे भगत भाइयों से उल्टे कर्म करवा के भक्ति नष्ट करवाई जा रही थी, उनकी मर्यादाएं तोड़वाई जा रही थी। जब तुझे सच्चाई का पता था तो तूने आवाज क्यों नहीं उठाई? तू उनकी आवाज क्यों नहीं बना? और जिस प्रकार आज आप कह रहे हो कि आपका क्या स्वार्थ है इन किसानों को समर्थन देने में, अगर मैं भी ये सोच लूं कि मेरा क्या स्वार्थ है संगत को जगाने में, क्या संगत मुझे अपनी भक्ति दे देगी? क्या संगत मुझे अपने पुण्य दे देगी? क्या संगत मेरे को ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रही है या मुझे दे देगी? मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है। तो क्या मैं संगत को ना जगाऊं, मैं वीडियो ना बनाऊं, पाखंडियों के पाखंड की पोल ना खोलूं? आंखें खोलो, आंखें। 21वीं सदी में जी रहे हो, शिक्षित हो, ऊपर से तत्वदर्शी संत ने आके तुम्हें तत्व ज्ञान दे दिया। उसके बाद भी अगर कबूतर की तरह आंखें बंद करके ही बैठना है तो बैठे रहो, लेकिन मुझ पवन दास के साथ रहने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। मुझे सच्चे सतसेवकों की जरूरत है। मैं केवल सच्चे सतसेवकों की संगति चाहता हूं जो सतगुरु के लाल है, हीरे मोती हैं। मुझे ऐसे अंध भक्तों की जरूरत नहीं है। अगर इतना ही अंध भगत बनना है तो बीजेपी ज्वाइन कर लो, लाखों में और लाखों ज्वाइन हो जाओ। और दास तो बिल्कुल खुल के समर्थन करेगा अपने भाइयों का, जो अहिंसात्मक रूप से, जब तक ये किसान अहिंसात्मक रूप से और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, ना मैं इनका कोई पैसे से सहयोग करूंगा क्योंकि मेरे गुरु का आदेश नहीं है, ना मैं इनका कोई शरीर रूप से सहयोग करूंगा इनकी रैलियों में जाके, मेरे गुरु का आदेश नहीं है और ये तत्व ज्ञान भी ये नहीं कहता। लेकिन सोशल मीडिया पे इनकी आवाज बनूंगा, इनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का मैं माध्यम बनूंगा। इसमें कोई मेरा साथ दे या ना दे, और 2-4 मुट्ठी भर भक्तों के साथ से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला भक्तों से। तुम अपने लिए आवाज तो नहीं उठा पाते। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, ये काल का एजेंट तुम्हें 6 साल से
एडी से लेके चोटी तक तुम्हारे को ऐसे रंदा मार रहा है, ऐसे तुम्हारे को बसोला मार रहा है, जैसे खाती लकड़ी को घिसता है, जैसे धोबी कपड़े को धोता है, ये तुम अंधभक्तों को 6 साल से धो रहा है, पकड़ पकड़ के, रगड़ रगड़ के। तुम इसके खिलाफ तो आवाज नहीं उठा पा रहे। किसानों का तुम क्या साथ दोगे? और ऐसे लोगों का साथ देने से किसानों का क्या भला हो जाएगा? सतगुरु ने ज्ञान दे दिया, इस ज्ञान को समझ के सही गलत के फैसले तुम्हें स्वयं लेने पड़ेंगे। हर चीज के लिए तुम्हें गुरु सत्संगों में नहीं बताएगा कि तुम्हें कहां साथ देना है, तुम्हारे को किसका साथ देना है। और अभी ये निरंकुश, ये तानाशाही सरकार, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से ना कोई मतलब है, ना मेरा कोई वैर भाव है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टी मेरे देश को बिगाड़ेगी, भगत जी, मैं उसके विरोध में बोलूंगा। मुझे बोलने का अधिकार है, मुझे मेरा सतगुरु भी अधिकार देता है और मेरा संविधान भी मुझे अधिकार देता है। ये 8वीं 10वीं पास ये सरकार चलाने वाले लोग, ये लोग अभी एक नया और अध्यादेश लेके आएंगे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का। दास उसका भी खुल के विरोध करेगा। मेरा नाम पवन कुमार यादव है। अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो मैं भी एक हिंदू हूं, लेकिन हिंदू होकर भी मैं इनके इस हिंदू राष्ट्र वाले अध्यादेश का, इस तानाशाही फरमान का मैं विरोध करूंगा, खुल के करूंगा, क्योंकि ये देश को तोड़ने वाला अध्यादेश होगा, ये देश को जोड़ने वाला नहीं होगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओगे? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले हिंदू की परिभाषा तो समझ लो। क्या मोदी जी हिंदू हैं? क्या अमित शाह जी हिंदू हैं? क्या मोहन भागवत जी हिंदू हैं? क्या इस देश के 115 करोड़ हिंदू असल में हिंदू हैं? परिभाषा का पता है हिंदू क्या होता है? परमात्मा इस पे भी वीडियो बनवाएंगे और लाइव आएगा दास 3 घंटे, और पूरे देश दुनिया को बताएगा कि हिंदुस्तान का 115 करोड़ व्यक्ति हिंदू नहीं है। उनको पता ही नहीं कि हिंदू होता क्या है, हिंदू के गुण क्या है, हिंदू के लक्षण क्या हैं। खाली नाम रामचंद्र, श्यामचंद्र, सोहन, मोहन रख लेने से कोई हिंदू नहीं होता। हिंदू के लिए आपको अपने वेद शास्त्रों के अनुसार चलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मैं हिंदू हूं क्या। ये कुछ भी नहीं है। दास उसका भी विरोध करेगा। ये सनातन संस्कृति वाला देश है, ये कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। संविधान में कहीं भी अगर हिंदू शब्द का जिक्र हो तो बता दो। आपके संविधान में कहीं भी अगर हिंदुस्तान शब्द लिखा हो तो बता दो। आपके संविधान में इंडिया लिखा है, भारत लिखा है, और भारत में सभी धर्मों के लोगों को रहने का, चलने फिरने का, व्यवसाय करने का, अपनी बात रखने का, अपनी भक्ति विधि करने का अधिकार है। ये देश को बांटने वाला अध्यादेश होगा, और कुछ मूर्ख लोग होंगे जो इनका समर्थन करेंगे, क्योंकि जिनको खुद नहीं पता कि हम हिंदू हैं या नहीं हैं, वही लोग इसका समर्थन करेंगे, जबकि दास उसका खुल के विरोध करेगा कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले इस देश के 115 करोड़ हिंदुओं से ये तो पूछ लो कि वो हिंदू हैं भी या नहीं है। ये लेकिन ये बातें आप लोगों के समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आप लोग तो अंधभगत हो। अंधभगतों के समझ में ये बातें नहीं आया करती हैं। ये बातें केवल उनके समझ में आती हैं जिन्होंने सतगुरु के सत्संग आंख नाक कान खोल के सुने हैं और सतगुरु से प्रार्थना की है कि हे परमेश्वर, अपने अनमोल वचनों को समझाने की दया दृष्टि रखना। जिन्होंने बुद्धि विवेक से सतगुरु की शरण ग्रहण की है, जिन्होंने भूत निकलवाने के लिए, पेट दर्द के लिए, लड़के की शादी करवाने के लिए, रोग ठीक करवाने के लिए नाम लिया ना, उनके समझ में ये बातें नहीं आएंगी। ये बातें उसके समझ में आएंगी जिसने अपने आत्म कल्याण के लिए इस ज्ञान को समझ के, इस ज्ञान को आधार बना के सतगुरु की शरण ग्रहण की है। तो इस सर्व संगत से मेरा निवेदन है, मैं कोई संगत के लिए नहीं चिल्लाता, मैं कोई संगत के लिए वीडियो नहीं बनाता। संगत मुझे कुछ नहीं देने वाली, संगत से मेरा कुछ भला नहीं होने वाला। ना मुझे कोई गुरु बनना, ना मुझे कोई तत्वदर्शी संत बनना।
मुझे परमात्मा ने भगत बनाया, मैं भगत बन के रहूंगा, अपनी भक्ति करूंगा और भगवान को प्राप्त करूंगा। लेकिन मैं अपना शिष्य धर्म निभाते हुए कि कल को मेरा सतगुरु मुझे यह ना कह दे कि नालायक, जब तुझे सच्चाई का पता था तो तूने झूठों का साथ क्यों दिया, तूने गलत का साथ क्यों दिया। उस मार से बचने के लिए, उस सतगुरु के वचन से बचने के लिए ये दास आज संगत को जगाने के लिए ये वीडियो बना रहा है, वरना मुझे कोई आवश्यकता नहीं मेरा इतना समय बर्बाद करने के। इतना समय अगर मैं मेरी भक्ति में लगाऊं तो बहुत जल्दी मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूं। ये ज्ञान आधार की भक्ति है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अरबों में कोई हंस हमारा होए रे, खोकापुर के काग मिले दिन दोई रे। अरबों में कोई हंस हमारा होई रे, ये भगवान की वाणी है। ये मत समझ लेना कि ये कलयुग का बिजली पीढ़ी का समय है तो गुरुजी ने कह दिया कि अरबों खरबों पार होंगे तो अरबों खरबों पार होंगे, मत बहम में रहना। ये बातें परमात्मा 650 साल पहले भी कहा करते थे कि बच्चों भक्ति करो, सारे सतलोक चलेंगे, विमान आएगा, विमान में बैठ के जाएंगे, सारे जाएंगे। एक भी गया क्या? गया एक भी? तो क्या सतगुरु झूठ बोल रहा था? नहीं ना, सतगुरु आज झूठ बोल रहा, सतगुरु हमेशा सत्य बोलता है। लेकिन जाएगा कौन? जो ज्ञान को आधार बनाएगा, जो सतगुरु की भक्ति करेगा, जो मर्यादाओं में रहेगा। अरे गुरुदेव कहते हैं, कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा, जो सही और गलत का निर्णय कर ले वो मेरा भगत है। आज पवन दास ने अपने हक की लड़ाई लड़ रहे बेचारे किसानों के समर्थन में क्या आ गया, लोगों को मिर्ची लग गई कि हम भक्तों का तो इसमें कोई स्वार्थ ही नहीं है, भक्तों को तो इससे कुछ मिलने वाला ही नहीं है, भक्तों का तो इसमें कोई किसी प्रकार का कोई फायदा ही नहीं है। अरे पवन दास पिछले 5 साल से सतगुरु की प्रेरणा से संगत को जगा रहा है, पवन दास का क्या फायदा है? फिर क्यों लग रहे हो तो पवन दास के पीछे? क्या फायदा पवन दास को संगत जगाने का? संगत अपनी भक्ति दे देगी, पैसा दे देगी, संगत मुझे अपना गुरु बना लेगी, भगवान बना लेगी, क्या फायदा है? फिर क्यों लग रहे हो संगत के पीछे? पवन दास तो निस्वार्थ भाव से लग रहा है, छोड़ो पवन दास को, पवन दास का तो कोई स्वार्थ नहीं है संगत को जगाने में। फिर क्यों लग रहे हो भाई तुम पवन दास के साथ? जब पवन दास का स्वार्थ ही नहीं है तो। अरे भगत अगर अपना स्वार्थ देखने लगेगा, वो भगत नहीं, वो राक्षस है, राक्षस। और भाई मुझे राक्षस नहीं बनना, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे दुनिया हो, जहां पे सत्य होगा, क्योंकि जहां सत्य होता है वहां भगवान है, और जहां भगवान है वहां भगत अवश्य आपको खड़ा मिलेगा। ये सब के अपने विचार हैं, अपनी सोच है इस भक्ति मार्ग में आने के बाद में। ध्यान रखना, जिसको जैसा समझ में आए वो वैसा करे। ना मुझ पवन दास के पीछे चलने की जरूरत है और ना ही ऐसे अंध भक्तों की संगति करने का मुझे कोई शौक है। गुरुजी कहते हैं, एक वाणी है परमात्मा की, ध्यान नहीं आ रही, जिसमें परमात्मा कहते हैं कि जिसमें अकल नहीं है, जो बेअकला है उसकी बात छोड़ो, अकल वाला तो एक ही बहुत है। जिसको अकल है वो एक ही बहुत है। और परमेश्वर कहते हैं कि ये संसार विघ्न की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। ये सतगुरु के वचन है, ध्यान रखना। यहां पे हवाई जहाज भर के नहीं जाती। सतगुरु अपने बच्चों का मनोबल ऊंचा रखने के लिए, दृढ़ता बनाए रखने के लिए, भक्ति भाव पैदा करने के लिए सतगुरु को 100 छल छिद्र करने पड़ते हैं। यहां से कोई इक्का दुक्का निकलता है, इक्का दुक्का। जो पूर्ण सतगुरु पे आश्रित हो जाता है, जो नीर खीर का निबेरा कर लेता है। सतगुरु को परमात्मा ने सूरमा बताया कि लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावंत दे, और लख भर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। सूरवीर वो होता है जो ना गलत करता, और यदि समाज में कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो उसका विरोध करता है, उसको कहते हैं भगत, सूरवीर। तुम काहे के सूरवीर हो? कल को तुम्हारी आंखों के सामने किसी बहन बेटी को रोड पे सरेआम 2 बदमाश छेड़ रहे हो, उसके कपड़े उतार रहे हो, उसको नंगा कर रहे हो, तो जैसा तुम आज रिएक्शन कर रहे हो उस हिसाब से तो तुम लोग उस बहन के वहां से निकल जाओगे। तुम उसकी इज्जत ही नहीं बचाओगे, तुम उनका सामना नहीं करोगे। तुम कह दो कि मेरा क्या स्वार्थ है इसमें, इस लड़की को ये 2 लड़के नंगा कर रहे हैं, इसके कपड़े फाड़ रहे हैं बेचारी के, मेरा क्या स्वार्थ है, मैं इसको छुड़वा दूंगा तो ये कौन सा मेरे से शादी कर लेगी, ये कौन सा मुझे अपना पति बना लेगी,
ये कौन सा मुझे अपने बाप की जायदाद मेरे नाम करवा देगी? तुम तो निकल जाओगे काम चोरों की तरह। तुम काहे के भगत हो फिर? तुम तो केवल वहीं लोगों का साथ देते हो जहां तुम्हारा स्वार्थ होता है। वो किसान, अगर उन बेचारे किसानों का जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ मांग नहीं रहे, अगर तुम उनका सहयोग कर दोगे उनकी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए, एक सामाजिक दबाव बनाने के लिए, तो क्या तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा? भगवान तुमसे दूर हो जाएगा? लेकिन नहीं, तुम तो वहां करोगे जहां तुम्हारा स्वार्थ है। और भैया, जहां स्वार्थ होता है वहां भगवान नहीं होता। भगवान केवल सत्य के साथ होता है। और किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। किसान इस देश के रीढ़ की हड्डी है, ध्यान रखना। जो किसान आज अपनी लड़ाई लड़ रहा है ना, उसका पैदा किया हुआ अन्न तुम खा रहे हो, तुम्हारे माँ बाप खा रहे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार खा रहे हैं, पूरा देश खा रहा है। और उसी अन्न का तुम अपने सतगुरु को भोग लगाते हो और आज कहते हो कि उस अन्नदाता का साथ देने में हमारा क्या स्वार्थ है। डूब के मर जाना चाहिए हम लोगों को। संत रामपाल जी महाराज जी का भगत होके यदि आज भी किसी की ऐसी धारणा है, उसको डूब के मर जाना चाहिए। भगत नहीं हो वो, कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी सत्य सत्य का निर्णय नहीं कर पाएगा। बाकी सबकी अपनी मौज, सबकी अपनी मर्जी। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे भगत मुझ पवन दास से बिल्कुल भी संगति ना करें। अगर ऐसा कोई इन ग्रुपों में है, मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ा है, फेसबुक पे जुड़ा है, यूट्यूब पे जुड़ा है, वो तुरंत रिमूव हो जाए, तुरंत लेफ्ट हो जाए। ऐसी गंदगी और ऐसे बेबुद्धि वाले इंसानों की मुझे बिल्कुल संगति नहीं करनी। मुझे परमात्मा के हीरे मोती लालों की संगति चाहिए, जो सत्य को समझते हैं, जो सत्य पे चलते हैं, जो सत्य का साथ देते हैं, जो सत्य को स्वीकार करते हैं। झूठों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि हम सतगुरु के सेवक हैं भाई, सतगुरु के सेवक। बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।